नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुंभकार और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याएं। संख्याएं होती क्या है, ठीक है। तो टॉपिक है आज का हमारा संख्याएं। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज को लेकर कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ संख्याएँ। संख्याएँ होती क्या है, ठीक है। तो हम भी जानते हैं संख्या क्या होती है, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। बट संख्या होती क्या, उसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सा है, वह गणितीय मान जिसे हम संकेत, आकृति के रूप में यानी सिंबल जिसे हम कह सकते हैं, या संकेत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं या अंकित कर सकते हैं, उन्हें हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ तक हम बोल पाएँ, यानी इन्फिनिटी अनंत तक, या इंग्लिश में बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला कि संख्या कितने टाइप की होती है, ठीक है, यानी उसके प्रकार। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रकार लिखे हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वो है प्राकृत संख्या, फर्स्ट, सेकेंड है पूर्ण संख्या, थर्ड है पूर्णांक, सम, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ववर्ती, परवर्ती संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सारे हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे देख लीजिए। तो पहला है हमारा प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगी? 2 तो हो ही नहीं सकती ना, 1 ही रहेगी। तो ये 1, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। क्लियर है यहाँ तक का? सबसे बड़ी लिखना संभव ही नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखना संभव ही नहीं है। आप लिखोगे और 10 मिलियन तक ले जाओगे तो उसके आगे नहीं होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो लिखना संभव नहीं है। फिर हम आते हैं, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, अब यहाँ पे इन दोनों में संबंध भी की बात करेंगे हम। तो दूसरे नंबर पे हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती क्या है? तो वे संख्याएं जो कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से, या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? तो लिखना संभव नहीं है, इन्फिनिटी, अनंत तक, ठीक है। अब इन दोनों में संबंध क्या हो सकता है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको क्लियर साथ में। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? सत्य है या असत्य? तो सिंपल सा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। उदाहरण देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, इन्फिनिटी। बट पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3 4 5। तो ये सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। परंतु इसको उल्टा कर दीजिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? नहीं, ये ध्यान रखना। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, कुछ होती है। क्या नहीं होती है? तो आप देख, सभी की बात हो रही है, सभी में। तो ये सभी में 0 भी है, वो 0 प्राकृत संख्या में आता है क्या?
नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो हमारी डाउट यहीं क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम जैसा लगता है। क्या पूछा भी कैसे जाता है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। ऑप्शन में भी गजब, ऑप्शन में भी क्या दिया होता है, कभी कभी सत्य, असत्य, या फिर सहमत हूँ, 50% हूँ, इस प्रकार से भी अगर दे तो हमें पूरा नॉलेज अगर है तो हम उसे क्लियर सही करेंगे, ठीक है। यानी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, हमारा आता है अब पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। हमने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, संख्या रेखा के बारे में तो हम जानते हैं, और पढ़ के आए ना, इतना तो नॉलेज है हमारे अंदर। संख्या रेखा क्या होती है तो देख लीजिए, ये इस टाइप से पहले हम एक लाइन खींचते थे, पढ़ा ही होगा, शून्य बीच में, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये कहलाते हैं पूर्णांक। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर शून्य ने ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। ये क्लियर कर, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि प्लस का होगा माइनस का होगा, ये नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, उदासीन होता है। तो ये है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक, जो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, ये क्लियर, ठीक है। और कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। सम संख्या, अगला क्या टॉपिक आ रहा है हमारा? अगली संख्या कौन सी आ रही है? सम संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ देख लो, सम संख्याएं। अच्छा, इसमें पूर्णांक में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शून्य पूर्णांक है तो है। अब शून्य क्या धनात्मक है या ऋणात्मक, इस टाइप से पूछ सकता है, तो हमें ध्यान होना चाहिए उदासीन है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये क्लियर रहेगा, ठीक है। मतलब कि कंफ्यूज नहीं रहे हम ये। फिर है, आगे आते हैं हम सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से डिवाइड करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी उसका डिवाइडेशन पूरा हो जाए, शेष न रहे। जैसे हम ले लेते हैं 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 16 ले लो, 2 से डिवाइड करो तो ये क्या है? 2 से डिवाइड 2, इसको करा तो 8, यानी ये जो 16 है, 4 है, ये क्या है? 2 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। तो ये क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो 2। सबसे बड़ी इम्पॉसिबल, ठीक है। और सम संख्या बाकी लिखने का या ज्ञात करने का, या फिर हम क्या हो सकता है? तो 2n, जो भी हमें निकालना है इससे निकल जाएगी। 2n, ये 1 रखा तो 2 रखा तो कितना? 4, 3 रखा तो 6, तो ये है इसका फार्मूला 2n, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी क्या है? सम संख्या है। यानी सीधा सा अगर हम बात ध्यान रखें, ये अपनी भाषा मातृभाषा में गए ना, तो जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग चली जाए, सिंपल, वो क्या है? पूर्ण, ये सम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या इसका उल्टा, क्या? जिसमें जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जैसे 1 3 लिख लेते हैं, 1 3 5, 1 3 5 7 9, जिसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। कौन कौन सी? 1 3 5 7 9 11 13 15 इन्फिनिटी, जहाँ तक हमें याद है, हमें क्या जहाँ तक है वहाँ तक, क्लियर है। तो यह है विषम संख्या। अब आता है सबसे छोटी विषम संख्या, 1, ठीक है। फिर 2, ठीक। तो ये ध्यान रहे।
फिर आता है हमारा तीसरे नंबर मतलब कि छठे नंबर पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ये भी संख्या का एक प्रकार है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं, भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो वे संख्याएं, भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें या वे संख्याएं जो डिवाइड हो जाती है, सिंपल सा। और माली भाषा में बोले तो सीधा अगर हम बात करें तो वे संख्याएं जिनके अंदर भाग, किसी संख्या का भाग चला जाता हो, ठीक है ना, यानी जिनके गुणनखंड हो सकते हैं, वे संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। जैसे ले लेते हम 9 भाग जा सकता है, ठीक है, 6 में भी जा सकता है, फिर 4 में भी जा सकता है, 45 में जा सकता है, 23 में जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 23 ऑलरेडी ये इसी से जाएगा, इसके अलावा उसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी संख्या इस टाइप से जिनके अंदर किसी भी संख्या का भाग चला जाए, स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या का, या उनसे भी भाग चला जाए, किसी से भी वो कट जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, या उसके गुणनखंड हो जाना चाहिए, वो क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या में इसका विपरीत होता है क्या? कि वे संख्याएं जिनमें एक तो स्वयं यानी खुद, और दूसरा एक या स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे मैं बात करूं तो 2 डन, 3, ठीक है, 5, ठीक है, 5 के बाद 7, 11, 11 के बाद क्या आएगा? 13, उसके बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद क्या आ सकता है? 23। तो ये इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती है वे सारी क्या होती है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होगी, ये स्वयं से ही डिवाइड है, ठीक है। अगला आता हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ले सकता हूँ 2/1, 3/5, 7/4, इस टाइप से ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए q यानी बटे वाली संख्या जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगला। इसके अलावा हमारे पास और भी है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है? तो देखते हैं हम। अगला टाइप है हमारा यानी 9 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन? तो अपरिमेय संख्या वे जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे √2, 3, जो भी यानी 5, 7, यानी इस टाइप की जो संख्याएं होती है वे क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं पाई भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, यानी जितने भी सिंबल होते हैं वो भी किस में आएंगे? अपरिमेय संख्या में, ये ध्यान रहे, ठीक है। अगला है हमारा काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक संख्या, वास्तविक नहीं अवास्तविक। यहाँ पे था हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है।
यानी अगले नंबर पे हमारा काल्पनिक संख्या, या हम बोल सकते हैं अवास्तविक संख्या, ठीक है ना। ये तो इसमें क्या है, वास्तविक संख्या तो हमें पता है ना, जो प्राकृत संख्या है वही वास्तविक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है हमारा। बट काल्पनिक वे संख्याएं जिनका मान नहीं होता है, यानी जिन्हें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इतना आप समझ लीजिए, कल्पना कर सकते हैं। जैसे √-20 होता है क्या, नहीं। इस टाइप से जितने भी हैं, जितनी संख्या होती है -2 ले लो, यानी इस टाइप से जो संख्या होती है वो अवास्तविक होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है। आगे बढ़े तो आता है हमारा परवर्ती संख्या, है ना। कौन सा आता है, परवर्ती या परिवर्ती संख्या। परिवर्ती संख्या मतलब सिंपल सा है, जो प्राकृत संख्या दे रखी है, प्राकृत संख्या जो दे रखी है उसमें एक ऐड कर दे, एक प्लस कर दे, वही क्या है हमारी परवर्ती संख्या, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसका अगर फार्मूला बनाए तो फार्मूला क्या बनाए, प्राकृत संख्या +1, यानी जो भी दे रखा है n+1 भी कर सकते हैं। जैसे 20 के बाद वाली निकालना तो 121, इस टाइप से जो भी दे रखा है हमें वो क्या है, परिवर्ती संख्या, यानी एक उसके बाद वाली, ठीक है। फिर आते हैं पूर्ववर्ती। अगला प्रकार कौन सा हमारा, पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या क्या कहलाती है, कौन क्या होती है, तो पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या क्या कहलाती है हमारी, तो पूर्ववर्ती संख्या वे संख्याएं पूर्व शब्द की तरफ अगर ध्यान दें थोड़ा सा, पूर्व यानी क्या होता है, पहले। जैसे मैं ले लेता हूँ 20 के पहले क्या था, 19, उसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, है ना, यानी पहले वाली संख्या। यदि परवर्ती में हम +1 कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, -1, तो ये है परवर्ती संख्या है। ये था संख्या है, ठीक है। तो ये था हमारा संख्याओं से रिलेटेड, संख्याओं की डेफिनेशन कि इसे हम क्या कहते हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। तो ये तो था पूरा बेसिक हमारा। और कुछ रिलेशन किन के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने आपको बताया था। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं। इस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन बनेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, छोटी सम संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का योग, तो ये। और जब तक हमें ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था बेसिक हमारा पूरा क्लियर, ठीक। और यदि मैंने जितना समझाया, अगर उसमें भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी डाउट सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें।